अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ खालिद रिजवी। कल का वाक़या जो जलसे में इमरान ख़ान ने जो सेशन जज फ़ीमेल सेशन जज के ऊपर जो धौंस और धमकी का इस्तेमाल किया है, तो उस पर एक शेर गालिब का याद आता है मुझे। तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो ये जो अंदाज़ गुफ्तगू है, जिसके अंदर अभी अदालत ने लार्जर बेंच आज उसके लिए उन्होंने फ़ैसला कर लिया लार्जर बेंच का। तो अगर हम इसको देखें, ये जो इमरान ख़ान पिछले कई जलसों में कभी मरीम नवाज़ और कभी ये जो गुफ्तगू या एड्रेस करने का जो अंदाज़ है इनका, जिसके अंदर पूरी एक तरबियत हो रही है माहौल लोगों की, गालम गलोच, तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू, अलक़ाबात से नवाजना। तो अब ये इस इंतहा पे पहुँच चुका है कि मस्जिद नबी को भी नहीं छोड़ा, उसके तक़द्दुस को भी, और वहाँ भी जो लोग हैं उसके लिए, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं उसके लिए भी तौजीह पेश किया करते थे। और आप ये देखें कि इसके अंदर उन लोगों को तकरीबन 10 साल की सज़ा हो गई है। 6 लोग ऐसे हैं जो उन्होंने पीटीआई के यानी चाहने वाले जो लोग हैं, तो उनको 10 साल की सज़ा और 20,000 सऊदी रियाल। तो ये तो कुछ सज़ाएं तो इस दुनियाई में नज़र आने लग जाती हैं। और आज कल के वाक़े से जो उन्होंने सेशन जज को ओए ओए करके जो आवाज़ निकाला है, तो मुझे याद आता है कभी कि कराची में जो इस वक्त एग्ज़ाइल पे अल्ताफ़ हुसैन, उनका भी लबो लहजा इसी तरह का था और पूरा एक कल्चर उससे तबाह हो गया। और अब ये वो तो कराची और सिंध और हैदराबाद तक महदूद था, जो 20-30 सालों में हमने क्या कुछ गंवाया। और लोग जो हैं वो इस तरह शख्सियत परस्ती में इतने आगे निकल चुके होते हैं कि अपने लीडर को और अपने चाहने वाले को कभी उस चीज़ से रोकते ही नहीं हैं। और जहाँ तक रही बात कि जहाँ इमरान ख़ान, वो तो जब जब भी बात करते हैं अपने लोगों को दीन के मुतालिक बताते हैं, कभी अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर समझा रहे होते हैं, कभी दूसरों को शिर्क की बातें करते हैं, कि कभी क़ब्र की बातें करते हैं, फिर इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम यानी इससे अपना शुरू करते हैं। तो ये अंदाज़ तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो आज तक हमने नहीं देखा कि आप एक तरफ से हाई मोरल ग्राउंड पे बात कर रहे होते हैं और गालम गलोच, सब व शतम और दूसरों को पर इल्ज़ाम लगाना। और अब कहानी यहाँ तक बढ़ गई कि कहते हैं ख़ातून जो हैं फ़ीमेल, उनके ऊपर भी उन्होंने भरे मजमे में, भरे जुलूस में अटैक कर दिया। और बातें करते हैं मगरिब को हमने देखा, अगर मगरिब में ऐसा वाक़या होता तो बहुत बड़ा हिरासमेंट का केस बन चुका होता। तो बड़े अफसोसनाक बात है। तो अब मैं थोड़ा सा इनकी ममासलत किसी हद तक तो मैं कर सकता हूँ कि कराची के जो हालात में एक दौर गुज़रा है, जिसके अंदर उनका भी आज आप देखें क्या हाल हुआ। और हालांकि पॉपुलैरिटी की अपनी इंतहा पे वो भी थे, और पॉपुलैरिटी की इंतहा पे ये भी हैं, वो कराची और हैदराबाद और कुछ सक्खर तक महदूद थे। ये पूरे पाकिस्तान में यानी पंजाब में और NWFP में यहाँ हैं। तो पॉपुलैरिटी तो अपनी जगह पे है। असल चीज़ तो ये है कि आपको एक रिफॉर्मर बनना चाहिए। पॉपुलैरिटी कोई चीज़ नहीं होती है, आज है कल ख़त्म। तो लोगों की जो इससे जो ख़तरनाक चीज़ जो हो रही है, जो मैं बार बार हाईलाइट करता रहा हूँ, उन लोगों को जो शख्सियत परस्ती में इतने आगे जा चुके हैं और सुनना भी नहीं पसंद करते हैं, तो ये कि अपने लीडर को भी रोकने की उनके अंदर अब है ही नहीं। उनके यानी आँखों पे पर्दा इस तरह पड़ चुका है। तो एक तरफ ये, अब मैं थोड़ा सा इनकी ममासलत जो है
अल्ताफ़ हुसैन के तर्ज़ सियासत और इमरान ख़ान के तर्ज़ सियासत में क्या फ़र्क है। देखिए, नंबर एक तो मैं कहता हूँ कि मोनोपोली ऑफ वायलेंस जो है वो इनके पास भी है और उनके पास बहुत ज़्यादा था। पूरा शहर जो है वो उस वक्त बेअमनी की कैफियत में गुज़रा है और आम था ये चोरी, डकैती, फिर इस तरह से यानी चाइना कटिंग, तो ये तो वो इस तरह की बहुत चीज़ें हुई और इनका भी वायलेंस की बुनियाद पे ये इंस्टीट्यूशंस को धमकी दे रहे होते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो और चाहे वो अदालत हो और चाहे मुखालिफिन जो है अपोजिशन पार्टी जो है उसको तो चोर और डाकू का जो विरद उन्होंने चलाया हुआ पूरी कौम को, और लोग भी जो हैं वही तकरीबन वही अंदाज सबका है। और इससे होगा क्या कि खून खराबा एक पोलराइज कर दिया गया। इसमें क्राउड जो है उसको तो खींचने के लिए बेहतरीन ज़रिया होता है कि आप नफ़रत की सियासत करें, तासुब करें। तो अच्छा, दूसरी चीज़ मैं अब आता हूँ कि ये यूनिट ऑफिसेस, MKM यूनिट ऑफिस के ज़रिए पूरे शहर को कंट्रोल करती थी, यानी 5 मिनट में पूरा शहर बंद हो जाता था। और इसी तरह से इन्होंने भी सोशल मीडिया और कीबोर्ड वॉरियर जो बनाया, ये ट्रोलिंग करना, फेक अकाउंट बनाना और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो की हुई है इसके ऊपर, तो इस सिलसिले में। और चौथी चीज़ जो मैं बताऊंगा कि नारे, स्लोगन्स, नैरेटिव्स, इनके पास शऊर, गैरत, खुददारी, मज़हब का कार्ड, यानी बेहतरीन, यानी इनसे यानी दूसरों को बिलिटिल करना और तो ये सारे अब दूसरी तरफ आप देखें तो उनके पास जो कार्ड होता था वो शनाख्त, महाजिर कार्ड, लिसानियत का कार्ड और मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो आज ये भी इसी तरह की बातें हैं। आज़ादी के नारे लगते थे इनके, और आज़ादी के नारे इनके भी लग रहे हैं। तो काफ़ी ममासलत है। अच्छा, 5वीं पॉइंट अगर पे आ जाए हम, आर्मी का सपोर्ट, तो वो भी ये है कि ज़िया-उल हक साहब ने एक भुट्टो की फांसी के बाद जो सिंध कार्ड जो यूज़ हो रहा था उस कार्ड को ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए इन्होंने ये इसकी तश्कील दिया और फिर पूरा शहर जो है वो मतलब है कि इन्हीं अजीब बेसुकूनी की कैफियत में चला गया। तो ये इन्होंने भी सहारा लिया और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2002 से 2008 तक इतनी खुली छुट्टी दी कि थाने वाने सब इनके अंडर में आते थे। तो उस वक्त भी इतनी दहशत और खौफ का आलम था। और अब इनकी तरफ आ जाएं तो इन्होंने भी कुछ इसी तरह से किया हुआ है कि इनका अंदाज़ इस मामले में मुख्तलिफ है कि आर्मी के 3 मिलियन जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, और इवन एक पूरी लाइन जो है वो आर्मी में इनके साथ है, जो हाजिर सर्विस हैं, चाहे वो फैज़ हमीद हों या और भी हों। तो इनको बहुत बड़ा सपोर्ट उनकी तरफ से है। तो जिसकी बुनियाद पे ये यानी इन्होंने तब पूरी आर्मी को डिवाइड कर दिया है। तो ये इनका अंदाज़ यहाँ पे ये है। अब हम आते हैं इसकी तरफ कि इसी तरह से कि अब इसमें हाल ये हो रहा है कि एक लोग शख्सियत परस्ती में आज इतने आगे हो चुके हैं कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनसे लॉजिक, रीज़न, रैशनल की कोई बात नहीं कर सकते हैं। हमारा एक मिडिल क्लास जो है, वो पढ़ा लिखा तबका, वो भी पूरी तरह इसके अंदर बह चुका है और अपने जहन को इस्तेमाल करना उन्होंने छोड़ दिया है। तो अब अब ये जहाँ तक रही बात कि आप जब किसी शख्सियत पे को इतना बढ़ा चढ़ा दें, इतना उसकी परस्तिश शुरू कर दें, तो आपका अपना जो शऊर है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब रही बात कि इससे नुकसान ये हो रहा है कि नफ़रत इस तरह यानी आप अपने लीडर्स से जब इतनी मोहब्बत करते हैं तो जो दूसरे लोग हैं जो कि 70% जिसको आबादी मानती है, चाहे वो दूसरी पार्टी के लोग हैं, उनसे नफ़रत की कैफियत आपने डाल दी।
तो इंसान को की परस्तिश या उसको इतना चाहना जो है वो आप दूसरों से नफ़रत सिखाता है। लेकिन कुरान में जैसा कि है वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो होते हैं जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह से जब आप शदीद मोहब्बत करते हैं तो दूसरे लोगों से भी, उनकी मखलूक से भी उसी तरह मोहब्बत करते हैं, नफ़रत की बातें नहीं करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।